नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, खोखले सितारों की इस दुनिया में जब कोई असली सितारा दिखता है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि कोई तो है जिसकी इंसानियत जिंदा है। कोई तो है जो इस नफरत के बाजार में सच में मोहब्बत की दुकान खोलता है। कोई तो है जो इस हिंदू मुसलमान के बीच में इंसानियत को ऊपर रखता है। कोई तो है जो सत्ता के आगे ना झुककर इंसान के आगे झुकता है। और इसका ताजा उदाहरण है हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर, जिनको मैं सच में खुद भी बचपन से मानता आया हूं कि इस देश के अब तक के क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उनका नाम है सुनील गावस्कर। बेशक रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के बड़े हों, लेकिन मेरी नजर में इस देश का सबसे बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर है। वो क्यों है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके जो मानवीय पहलू है उस पर आने से पहले जरा ये भी बताना जरूरी है कि क्यों मैं उन्हें सबसे महान मानता हूं। हालांकि उनके रिकॉर्ड, जैसा मैंने कहा, तेंदुलकर और विराट कोहली से कम है, लेकिन वो पहले इंटरनेशनल बैट्समैन थे जिन्होंने टेस्ट में 10,000 रन पूरे किए थे। और बिलीव करोगे, हम तो खैर छोटे थे, हमें नहीं समझ में, हमारे फादर वगैरह बताते थे कि उस वक्त का जो वेस्ट इंडीज का खास करके जो बॉलिंग अटैक था, जहां 6 फुट से ऊपर के सारे बॉलर थे, वो इतना फास्ट था कि बॉल दिखाई भी नहीं देती थी। क्योंकि मेरे फादर ने भी कुछ मैच, 1 या 2 मैच देखे हैं स्टेडियम में जब क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज की भारत के दौरे पे थी। उस दौर में सुनील गावस्कर ने 10,000 से ज्यादा रन बनाए, वो भी बिना हेलमेट के। छोटे कद के बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए विवियन रिचर्ड जैसे खिलाड़ी आज भी उनको सैल्यूट करते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हालात, वक्त और जो फैसिलिटीज थी, जिस तरह के इक्विपमेंट थे भारतीय खिलाड़ियों के पास, जो हालात थे उस वक्त, उन सब को देखते हुए तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, गावस्कर के सामने कहीं टिकते नहीं। ये तो रही बात क्रिकेट की। खैर, अब बात आज इसलिए की कि उनके मानवीय पहलू की। आपको पता ही होगा, खैर ये अगर नहीं पता मैं बताता। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, और उसके बाद और लोगों ने भी इसको बनाया, और फिर मैंने भी एक और दोबारा वीडियो भी बनाया था पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की हालत पर। और सचिन तेंदुलकर, जो उनके बचपन के दोस्त हैं, जिनको कांबली आज भी अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी बेरुखी उस विनोद कांबली की तरफ, उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया था। एक सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े स्टेचर का खिलाड़ी इतना संग दिल कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत दोस्त, रिश्तेदारों की, अपने परिवार की कब पड़ती है? जब वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होता है। क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से ठीक हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, वो चाहे आर्थिक हो चाहे कोई। लेकिन जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ देना, उस वक्त अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और वो भी वो अपने जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत शोहरत सब कुछ है। उस आदमी ने उस वीडियो में जो देखा था हमने कि किस तरह से हाथ छुड़ा रहे थे वो अपने उस बचपन के दोस्त से, जिसकी दोस्ती के किसी जमाने में वो खुद जिक्र किया करते थे। एक ही गुरु के 2 शागिर्द, लेकिन वक्त ने तेंदुलकर को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, और शोहरत ना संभाल पाने की गलती ने विनोद कांबली को अर्श से फर्श पे पहुंचा दिया। खैर चलिए, भूलें सबसे होती है, उनसे भी हुई, लेकिन दोस्त वही होता है जो वक्त पर काम आता है। आज विनोद कांबली को सबसे ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल हेल्प की, ताकि उनकी जो सेहत है उस पर काम कर सके, उनका इलाज हो सके। विनोद कांबली को जो 30,000 रुपए पेंशन मिलती है क्रिकेट बोर्ड से, उसके अलावा उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, ना उनके पास कोई प्रॉपर्टी बची है, बीवी बच्चे भी साथ नहीं। तो ऐसे में किसकी तरफ वो सबसे ज्यादा उम्मीद से देखा होगा? जाहिर सी बात है, तेंदुलकर की तरफ से। मैंने कहा तेंदुलकर के पास तो हजारों करोड़ है,
उनको तो कोई कमी नहीं है, आज भी बहुत बड़े ब्रांड है। और मैं उनकी कामयाबी के लिए किसी और को श्रेय नहीं दूंगा, वो उनकी खुद की मेहनत है। ये मैं मानता हूं, तेंदुलकर ने जो कमाया अपनी मेहनत से कमाया, अपने हार्ड वर्क से कमाया, उसमें कोई उनसे जो है वो उन पर सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन अगर उस चीज के लिए उनकी तारीफ है तो दोस्त की मदद करना भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन तेंदुलकर ने मदद नहीं की। गाय बगाए पूर्व क्रिकेटरों ने, कपिल देव समेत कई क्रिकेटरों ने इनडायरेक्ट तरीके से सचिन तेंदुलकर से रिक्वेस्ट की कि वो विनोद कांबली की मदद कर दे, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई भी नहीं कह सकता भाई, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में। चाहे कपिल देव ही क्यों हो, डायरेक्ट तरीके से वो भी नहीं बोल सकते, इनडायरेक्ट तरीके से सबने कहा। लेकिन मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर के कान पर जूं ही रहेंगी। लेकिन लेजेंडरी सुनील गावस्कर इसको नहीं देख पाए। जब मुंबई में एक वानखेड़े स्टेडियम के फंक्शन में उन्होंने जब कांबली को देखा तो सुनील गावस्कर की आंखों में पानी आ गया। गावस्कर को इतना बुरा लगा कांबली के बारे में कि उन्होंने अब ऐलान किया है कि उनकी एक संस्था है चैंप्स करके, वो संस्था के जरिए हर महीने 30,000 रुपए कांबली को देंगे, हर महीने 30,000 रुपए, और साल में एक बार दवाइयों के खर्च के लिए भी 30,000 देंगे। अब सुनील गावस्कर इससे ज्यादा क्या कर सकते? सुनील गावस्कर तब रिटायर हो चुके हैं जब क्रिकेटरों के पास ढंग की किट के पैसे नहीं हुआ करते थे। आज तो क्रिकेटरों को बहुत पैसा मिलता है। उसके बाद सुनील गावस्कर ने कमेंट्री के जरिए जो भी कमाया वही उनके पास है। उसके बावजूद अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, अपनी संस्था के जरिए 30,000 रुपए हर महीना कांबली को देने का उन्होंने जो है अपनी संस्था को ऑर्डर किया। और साथ में उनके डॉक्टर से बात करें, वो जो 30,000 मेडिकल बिल है उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया, पहले उन्होंने विनोद कांबली के डॉक्टर से बात की, फिर हिसाब लगाया कि साल का दवाई का खर्चा कितना आता है, फिर उन्होंने 30,000 रुपये मंथली और 30,000 रुपये साल के दवाई खर्च के लिए दिए। अब 30,000 पेंशन मिलती विनोद कांबली को, 30,000 सुनील गावस्कर से मिलेंगी, तो बहुत बड़ी हेल्प है। विनोद कांबली ने भी शुक्रिया अदा किया सुनील गावस्कर का, और विनोद कांबली की फैमिली ने भी, जो पत्नी अब साथ नहीं रहती लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सुनील गावस्कर का शुक्रिया अदा किया। अब सुनील गावस्कर को या कोई भी और इंसान हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि जो आदमी अपनी जिंदगी से हार रहा है, जिसको लग रहा है कि वो खड़ा होना चाहता है। विनोद कांबली के कई वीडियो आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि मैं ग्राउंड में एक दिन आऊंगा, जो लड़ना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, जिंदगी वापस उसी ट्रैक पे लाना चाहता है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, और उस शरीर को ठीक करने के लिए उसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। ऐसे में एक फरिश्ता बनके कोई इसकी मदद करता है, तो सोचिए विनोद कांबली के दिल से कैसी दुआ निकली होगी सुनील गावस्कर के लिए। और कहीं ना कहीं कहते नहीं है विनोद कांबली, कहीं ना कहीं दिल में एक टीस तो होगी कि यार अगर मेरा दोस्त चाहता तो जितनी मदद सुनील गावस्कर कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा वो एक इशारे में मेरी मदद कर सकता है। अगर खुद नहीं भी देना चाहते तो वो अगर इशारा कर दे सचिन तेंदुलकर, तो कितने ही एनजीओ, कितनी ही संस्थाएं ऐसी है जो उनके कहने पर विनोद कांबली की मदद के लिए आगे आ जाए। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। विनोद कांबली की हालत क्या है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी चल रही है, उसकी भी खबर नहीं लेते। तो ऐसा हीरो कैसे हो सकता है? ये सितारा हो सकता है, असली सितारा नहीं हो सकता, खोखला सितारा है। खोखला सितारा वो है, चमक तो जिसकी बाहर से बहुत होती है, अंदर से खाली होता है। मैंने ये पूरी सीरीज खोखला सितारा कर दी, अब ये जो है उसका नाम बदल दिया, असली सितारा कर दिया, क्योंकि असली सितारों की बात करना भी जरूरी है। लेकिन अब तक ये नहीं बताया था कि खोखला सितारा क्यों मैंने नाम रखा। खोखला सितारा इसीलिए रखा कि इसमें जिनका मैंने जिक्र किया वो सब वही सितारे थे जिनकी बाहर से चमक तो बहुत है
लेकिन अंदर से खोखले हैं, खाली हैं। असली सितारे सुनील गावस्कर जैसे होते हैं, छोटे हैं लेकिन अंदर और बाहर दोनों से मजबूत हैं। ये होते हैं असली सितारे। इसी तरह के खोखले सितारे फिल्मी पर्दे पर भी पिछले 11 साल में बेतहाशा दिखे हैं। बेतहाशा फिल्मी सितारों की सच्चाइयां खुली हैं कि कैसे ये सितारे, सो कॉल्ड सितारे, दरअसल खोखले सितारे हैं। उस पे मैं कितनों की बात कर चुका हूं। एक जिक्र ताजा जरूर करना चाहूंगा, ये रणदीप हुड्डा। एक फिल्म की इन्होंने प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की, सावरकर पर। वो फिल्म आई गई पता भी नहीं चला किसी को, लेकिन सत्ता की चापलूसी में बने रहने के लिए ये भी उसी रास्ते पर, बल्कि औरों से आगे निकलना चाहते हैं जिस रास्ते पर कंगना रनौत हो गए या विवेक अग्निहोत्री हो गए, इस तरह के लोग चलते हैं। वो लोग मोदी जी की तारीफ करते हैं, वो लोग कांग्रेस की बुराई करते हैं, लेकिन ये शख्स तो उनसे 2 कदम आगे निकल के गांधी जी के इस देश की आजादी के कंट्रीब्यूशन पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में ये कहते हैं, जब इनसे पूछा गया कि क्या गांधी जी का जो अहिंसा का वाला मंत्र था उससे देश को आजादी मिली है, तो इनका जवाब सुन के आप शायद हैरान रह जाते। सवाल था कि महात्मा गांधी या पंडित नेहरू के नॉन वायलेंस मूवमेंट ने देश को आजादी दिलाई, तो भाई साहब का आंसर था कि नॉन वायलेंस से कोई चॉकलेट ना दे, गांधी तो आजादी कहां से दे। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन आजादी में सबसे बड़ा है, पर सिर्फ उनकी वजह से आजादी नहीं मिली। नेहरू का तो नाम भी नहीं लिया। और साथ में इसी में आगे वो जिक्र करते हैं कि नेहरू को 200 रुपया पेंशन मिलती थी अंग्रेज सरकार से, और उन्हें हाई प्रोफाइल जेल में रखा जाता था। सावरकर को तो काला पानी में रखा और एक बार सिर्फ 60 रुपये उनको मिली, जबकि ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि सावरकर को लगातार पेंशन मिलती रही है। और महात्मा गांधी का जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, उन्हों को 200 रुपया पेंशन की बात कर रहे हैं। ये एक चिट्ठी है, डॉक्यूमेंटेड है, भी देखिए सामने है, जो महात्मा गांधी ने उस वक्त अंग्रेज सरकार को लिखी थी, शायद 1930 में लिखी थी। इस चिट्ठी में जिक्र है, महात्मा गांधी ने जिक्र उस चीज का किया है कि उस वक्त, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, इस देश के सबसे बड़े नेता थे, तो अंग्रेज जाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनको कोई तकलीफ हो, तो एक 100 रुपया उनके देखरेख, उनके खर्चे के लिए जेलर को दिया जाता था, ताकि गांधी जी को सुविधाओं की कमी ना हो। लेकिन जब महात्मा गांधी को इसका पता लगा, तो उन्होंने अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिखी और उसमें साफ उन्होंने कहा कि मुझे ये 100 रुपये मंजूर नहीं है जो आपने मेरी देखभाल के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये तुरंत बंद कर दिया जाए और इससे जो आम नागरिक है उन पे खर्च किया जाए इस चीज को। ये भी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन ये जो फिल्मी सितारे हैं, ये पढ़ते लिखते नहीं हैं। ये जब इनको ज्ञान बांटना होता है ना, तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, ये ट्रोल गैंग के पास जाते हैं, ये संघ की लाइब्रेरी में जाते हैं, और वहां जो ज्ञान बनाया जाता है, पैदा किया जाता है, उस ज्ञान को आते हैं और इस तरह से पब्लिक में उड़ेलते हैं, उल्टी करते हैं वहां से जो मिलता है, जो सच्चाई से कोसों दूर होता है। इसीलिए रणदीप हुड्डा की फिल्म आती है जाती है, कुछ पता नहीं चलता। खोखले सितारे हैं, खोखले रहेंगे। और महात्मा गांधी जैसे असली सितारे को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, नेहरू जैसे असली सितारे को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, जिनके सामने इनका कद, बोना तो छोड़िए, बोना शब्द से भी कहीं छोटा नजर आता है। और जिस शख्स की चापलूसी करके इसे ये उनसे बराबर या उनसे ऊपर दिखाना चाहते हैं, उस शख्स की असलियत उस दिन मालूम होगी जिस दिन सत्ता हाथ से जाएगी, सत्ता बदलेगी। और जब सत्ता बदलेगी तो बहुत से कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। तब ये देश, ये दुनिया देखेगी
कि महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, अंबेडकर, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, ये कहाँ थे, और सावरकर और उनके जो चेले हैं वो कहाँ। नमस्कार।